ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 सुनकर बाबा की कृपा पाएंगे। अध्याय 4 में हम संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गोली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दास गुरु का प्रयाग स्नान और अंत में हम श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन और 3 वाड़े के बारे में जाने। संतों का अवतार कार्य। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ाव होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं धर्म की स्थापना, बुरे लोगों का नाश और अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के दूत होते हैं। जब दुनिया में अधर्म बढ़ने लगता है, लोग अपने कर्तव्य से हटने लगते हैं, धर्म के नाम पर गलत काम होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों और अच्छे कर्मों से लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। जब लोग धर्म की मर्यादा तोड़ने लगते हैं, गलत खान पान और बुरी आदतों में फंस जाते हैं, जब ऊंच नीच की भावना बढ़ने लगती है और जब लोग सिर्फ पैसे, परिवार और भौतिक सुख को ही सब कुछ मानने लगते हैं, तब संत हमें सही राह दिखाने आते हैं। संतों को समुद्र के बीच जलते हुए दीपक की तरह माना जाता है, जो हमें अंधकार से निकालकर सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही कई संत, जैसे निर्वितनाथ, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, नामदेव, तुकाराम, नरसिंह भाई, रामदास और अंत में शिरडी के साईं बाबा समय समय पर प्रकट हुए हैं और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया है। पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के किनारे कई संतों ने जन्म लिया और वहाँ निवास किया। इनमें से श्री ज्ञानेश्वर महाराज सबसे प्रमुख संत थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में स्थित है। गोदावरी नदी पार करने के बाद सीधा रास्ता शिरडी की ओर जाता है। 8 मील चलने पर नीम गांव आता है, जहां से शिरडी दिखाई देने लगती है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित गंगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर जैसे तीर्थ स्थानों की तरह ही शिरडी भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जिस तरह दामोजी ने मंगलवेढ़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को और दत्ता अवतार नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र बनाया, उसी तरह श्री साईनाथ ने शिरडी में आकर उसे पावन बनाया। साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के कारण शिरडी का महत्व बहुत बढ़ गया। अब हम उनके जीवन के गुणों पर नजर डालते हैं। उन्होंने इस संसार के रूपी समुद्र को पार कर लिया था, जिसे पार करना बहुत कठिन है। उनका स्वभाव शांत था और वे ज्ञान की जीवंत मूर्ति थे। साईं बाबा के पास हमेशा भक्ति करने वाले लोग आते थे। वे राजा कर्ण जैसे दानी थे। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मन हमेशा आत्मा में लीन रहता था। उनका दिल शीशे की तरह साफ और पारदर्शी था। उनके शब्दों से हमेशा अमृत टपकता था। उनके लिए अमीर और गरीब दोनों एक समान थे। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं थी। वे सभी से समान व्यवहार करते थे। साईं बाबा सभी से मिलते जुलते थे। वे नर्तकियों का नृत्य और गजल कव्वालियाँ भी सुनते थे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके होठों पर हमेशा अल्लाह का नाम रहता था। जब लोग सोते थे तो वे जागते रहते थे। उनका मन महासागर की तरह शांत था। कोई ये नहीं समझ सकता था कि कब क्या कर रहे हैं। वे एक स्थान पर रहते, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया के बारे में जानकारी थी। उनकी वाणी से लोग अपने सारे पापों को भूल जाते थे। उनके दर्शन मात्र से भक्तों को आत्मिक शांति मिलती थी। उनकी चरण धूलि से शिरडी की मिट्टी भी पवित्र हो गई थी। शिरडी के लोग खुद को भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें साईं बाबा के चरणों को स्पर्श करने का अवसर मिला। भक्तों के लिए शिरडी पंढरपुर, काशी, महाकालेश्वर और द्वारका के समान हो गई थी। उनका दर्शन करना ही भक्तों के लिए मंत्र था, जिससे मन शांत होता और आत्मा को सुकून मिलता था। उनकी बातें सुनने से सारे पाप धुल जाते थे। उनका चरणामृत पीने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। उनकी आज्ञा भक्तों के लिए वेद के समान थी। उनका प्रसाद और उधि ग्रहण करने से मन की शुद्धि होती थी।
साईं बाबा भक्तों के लिए राम और कृष्ण के समान थे। उनका व्यक्तित्व आनंदमय और चैतन्य से भरा हुआ था। उनका मुख्य केंद्र शिरडी था, लेकिन उनके भक्त पंजाब, गुजरात, बंगाल, ढाका और कोंकण तक फैले हुए थे। उनकी कीर्ति दिन प्रतिदिन फैलती जा रही थी। भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से शिरडी से आते थे और आज भी आते हैं। उनके दर्शन से हर किसी को आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव होता था, चाहे वे कोई भी हो। एक भक्त ने कहा कि शिरडी में साईं बाबा के दर्शन से उसे वही अनुभव हुआ जो पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन से होता है। यही साईं बाबा का चमत्कार था। गोली बुवा एक भक्त की कहानी। गोली बुवा करीब 95 साल के बुजुर्ग भक्त थे। वे पंढरपुर में वारकरी थे। वे हर साल 8 महीने पंढरपुर में और 4 महीने आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा के किनारे रहते थे। उनके पास एक गधा था जिस पर वे अपना सामान लादते थे। उनके साथ हमेशा एक शिष्य भी रहता था। गोली बुआ हर साल पंढरपुर की यात्रा करते और वापसी में शिरडी आकर साईं बाबा के दर्शन करते थे। उन्हें बाबा से बहुत प्रेम था। वे बाबा को देखकर कहते, ये तो पंढरपुर के भगवान विठोबा के अवतार है। ये अनाथों के नाथ, दीन के सहारे और दयालु है। गोली बुआ को भगवान विठोबा में गहरी आस्था थी। उन्होंने कई बार पंढरपुर की यात्रा की और हर बार उन्हें यह महसूस हुआ कि साईं बाबा वास्तव में पंढरीनाथ के ही अवतार हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। एक चमत्कारिक कथा। श्री साईं बाबा को ईश्वर का ध्यान और भजन करना बहुत पसंद था। वे हमेशा अल्लाह मालिक कहते थे और अपने भक्तों से भजन कीर्तन करवाते थे। जब लगातार 7 दिन तक कीर्तन होता है तो उसे नाम सप्ताह कहा जाता है। एक बार बाबा ने अपने भक्त दासगढ़ू से कहा कि वह कीर्तन सप्ताह करें। दासगढ़ू ने कहा, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे ये भरोसा चाहिए कि सप्ताह के अंत में भगवान विट्ठल के दर्शन होंगे। तब बाबा ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, विट्ठल जरूर प्रकट होंगे, लेकिन इसके लिए भक्तों के मन में सच्ची श्रद्धा और गहरी भावना होनी चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया कि विट्ठल कई बार से नहीं आएंगे। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल का पंढरपुर और रणछोड़ की द्वारका सब यही हैं। भगवान हमारे अंदर हैं। जब हमारे दिल में सच्चा प्रेम और भक्ति होगी तब भगवान खुद प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह खत्म होने के बाद चमत्कार हुआ। काका श्याम दीक्षित नाम के भक्त जब सुबह स्नान करके ध्यान में बैठे तो उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन हुए। बाद में जब बाबा से मिलने मस्जिद गए तो बाबा ने पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, उनके दर्शन हुए क्या? वे बहुत चंचल हैं, उन्हें मजबूती से पकड़ना होगा, नहीं तो निकल जाएंगे। उसी दिन दोपहर में उन्हें फिर दर्शन हुए और एक चित्र बेचने वाला विठोबा यानी कि विट्ठल के 25 से 30 चित्र लेकर वहाँ आया। काका साहब को एक चित्र देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वही चित्र था जैसा उन्होंने ध्यान में देखा था। उन्होंने खुशी से वह चित्र खरीदा और अपने घर के मंदिर में रख दिया। ठाणे के एक रिटायर्ड अधिकारी श्री वीवी देव ने शोध करके साबित किया कि शिरडी भी पंढरपुर क्षेत्र में आती है, जो श्री कृष्ण का पवित्र स्थान है। इस तरह शिरडी को द्वारका भी कहा जा सकता है। एक और व्याख्या है भारतवर्ष का स्थायी इतिहास नामक पुस्तक में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि जहाँ चारों वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुले हों, उस जगह को द्वारका कहा जाता है। शिरडी की मस्जिद सभी लोगों के लिए खुली थी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या स्थिति के हों। यहाँ तक कि एक कोड़ी भक्त भागोजी शिंदे को भी बाबा से मिलने की पूरी आज़ादी थी। इसीलिए शिरडी को द्वारका कहना पूरी तरह उचित है। भंगतराव क्षीर सागर की कथा। श्री विट्ठल की पूजा में बाबा को कितनी श्रद्धा थी, ये बात भंगतराव क्षीर सागर की कहानी से साफ समझ में आ जाती है। भंगतराव के पिताजी विठोबा श्री विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर साल पंढरपुर की वारी यानी कि यात्रा में शामिल होते थे और अपने घर में विठोबा की मूर्ति की रोज पूजा करते थे। लेकिन जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो भंगतराव ने ये सब धार्मिक कार्य करना छोड़ दिया, जैसे वारी में जाना, पूजा करना, श्राद्ध आदि। एक दिन भंगतराव शिरडी आए तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, इनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी मुझे या विठोबा को नैवेद्य यानी कि भोग नहीं चढ़ाया और हमें भूखा रखा, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलवाया है। अब मैं इन्हें जबरदस्ती पूजा करवाऊंगा। दासगढ़ू का प्रयाग स्नान। प्रयाग
जो अब प्रयागराज कहलाता है। एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि वहाँ स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए पर्व त्योहारों पर हजारों लोग वहाँ जाकर स्नान करते हैं। एक बार दासगणु नाम के भक्त ने भी प्रयाग जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इसके लिए वे पहले साईं बाबा से आज्ञा लेने शिरडी पहुँचे। बाबा ने उनसे कहा, इतनी दूर क्यों जाना है? प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। और फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों में झुके, बाबा के पैरों से गंगा और यमुना की जलधारा बहने लगी। ये देखकर दासगणु की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्हें भीतर से एक दिव्य अनुभूति हुई और उसी क्षण उनके मुंह से साईं बाबा की स्तुति यानी कि भक्ति गीत अपने आप निकलने लगे। श्री साईं बाबा का शिरडी में आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, ये किसी को भी नहीं पता। बहुत कोशिशों के बाद भी इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिल सकी। बाबा से भी पूछा गया और दूसरे लोगों से भी, लेकिन किसी ने कोई ठोस बात नहीं बताई। जैसे संत नामदेव और कबीरदास जी का जन्म रहस्य में था, वैसे ही साईं बाबा का भी था। कहा जाता है कि नामदेव भीमरती नदी के किनारे गोनाई को और कबीरदास भागीरथी नदी के किनारे मिले थे। उसी तरह साईं बाबा भी शिरडी में अचानक नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। तब उनकी उम्र लगभग 16 साल की थी। वे पूरी तरह से ज्ञानी थे। उन्हें किसी दुनियादारी की चीज़ की चाह नहीं थी। उन्होंने माया को छोड़ दिया था और मुक्ति उनके चरणों में थी। शिरडी गांव की एक बुजुर्ग महिला जो नाना चौबदार की माँ थी, उन्होंने बताया कि सुंदर, तेजस्वी और शांत लड़का नीम पेड़ के नीचे गहरी मुद्रा में बैठा है, ध्यान मुद्रा में बैठा दिखाई दिया। गर्मी सर्दी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र में कोई ऐसा ध्यान कैसे कर सकता है। दिन में वह किसी से बात नहीं करता था और रात को अकेले घूमता था। उसकी सुंदरता और शांति देखकर लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। एक दिन एक चमत्कारी घटना हुई। एक भक्त पर भगवान खंडोबा का प्रभाव आया। लोगों ने उनसे पूछा कि ये युवक कौन है और कहाँ से आया है। खंडोबा ने एक स्थान पर खुदाई करने को कहा। वहाँ पत्थर के नीचे ईंटें मिली और नीचे एक गुफा निकली जिसमें 4 दीपक जल रहे थे। उस गुफा में लकड़ी का तख्त और कुछ पूजा की चीज़ें थी। भगवान खंडोबा ने बताया कि इस युवक ने यहाँ 12 साल तक तपस्या की है। लोगों ने उस युवक से पूछा, लेकिन बाबा ने कहा ये मेरे गुरु का पवित्र स्थान है और ज़्यादा कुछ नहीं बताया। फिर लोगों ने वह स्थान फिर से बंद कर दिया। जैसे पीपल और औदुंबर पेड़ को पवित्र माने जाता है, वैसे ही बाबा ने नीम के पेड़ को बहुत पवित्र माना। शिरडी के भक्त भी इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर श्रद्धा से प्रणाम करते थे। 3 वाड़े। नीम के पेड़ के आसपास की जमीन श्री हरि विनायक साठे ने खरीद ली और वहाँ एक बड़ा भवन बनाया जिसे साठे वाड़ा कहा गया। बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये वाड़ा आराम करने की जगह था, जहाँ हमेशा भीड़ रहती थी। नीम के पेड़ के नीचे चारों ओर बैठने की जगह बनाई गई थी। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण दिशा में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ भक्त उत्तर की ओर बैठते हैं। माना जाता है कि जो लोग गुरुवार और शुक्रवार को शाम को वहाँ धूप अगरबत्ती जलाते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है और वे खुश रहते हैं। ये वाड़ा बहुत पुराना और टूटा फूटा था जिसे संस्था ने ठीक किया। फिर दूसरा वाड़ा बनाया गया जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहब दीक्षित जो इंग्लैंड में थे, वहाँ पैर में चोट लग गई थी। उन्होंने कई इलाज कराए लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा लेने को कहा। इसीलिए वे 1909 में बाबा के दर्शन करने आए। उन्होंने बाबा से अपने मन की कमजोरी दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें बहुत खुशी मिली और वे शिरडी में रहने लगे। इसी वजह से उन्होंने अपने और भक्तों के रहने के लिए वाड़ा बनवाया। इसका शिलान्यास 9 दिसंबर 1910 को हुआ। उसी दिन 2 और महत्वपूर्ण बातें हुई। श्री दादा साहब खारपड़े को घर लौटने की अनुमति मिली और चावड़ी में रात की आरती शुरू हुई।
कुछ समय बाद यह वाड़ा पूरा बन गया और रामनवमी 1911 को इसका उद्घाटन हुआ। इसके बाद तीसरा वाड़ा बना जो एक शाही जैसा था। इसे नागपुर के श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन में बहुत पैसा लगा। ये वाड़ा अब समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि बाबा का शरीर वहीं रखा है। इस जगह पहले एक बगीचा था जहाँ बाबा खुद पौधों को पानी देते और उनकी देखभाल करते थे। जहाँ पहले एक छोटी कुटिया भी नहीं थी, वहाँ 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इनमें 60वां वाड़ा पहले ही बहुत काम आता था। श्री सद्गुरु साईनाथ की अर्पण। शुभ हो आपका जीवन।